स्वागत है जी जी। तो अमित जैन जी, जिस तरह से आपने संगीत की शुरुआत की, तो जी क्या बताएंगे कब से आपने संगीत के जी। शुरुआत किया? जी, मुझे जो है संगीत के क्षेत्र में पूरे 14 साल हो गए हैं। 18 वर्ष की उम्र से मैंने चालू किया था, आरंभ किया था। और जो मेरे आइडल हैं यानी गुरु हैं, यानी शान सिंगर, जिनको मैंने देखकर बहुत कुछ सीखा, समझा, जिन्होंने फन्ना मूवी का गाना गाया था। उसके बाद मैं कई गुरुओं से जुड़ा, जिनसे मैंने संगीत की बारीकियों को सीखा, आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने कई कॉम्पिटिशन्स करे। फिर उसके बाद मैंने एक तीसरी सिंगर है हमारे मनोज वर्मा जी, उनके साथ मैंने लगभग 300 प्रोग्राम करे। फिर धीरे 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 कदम आगे बढ़ता चला गया और मंजिल थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा लगा मिलने लगी, अब कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक म्यूजिक सेंटर का भी सोचा, जहाँ पर मैं हर तरह की मतलब बच्चों को शिक्षा दे सकूँ, यानी सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट सिखाना, ट्रैक ट्रेनिंग, बैंड लाइव ट्रेनिंग, गाना लिखना, कंपोजिंग। तो मैं सारे ही चीजें सिखाता हूँ। और आज 14 साल के इस मतलब करियर में मैंने लगभग 1000 शोज कर चुका हूँ, 350 प्रोग्राम जज कर चुका हूँ, और कई सारी वॉइसेस में गाने गाता हूँ, कुछ गीत भी कंपोज करे हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम अवार्ड और दिल्ली पैरामेडिकल काउंसिल अवार्ड से मैं सम्मानित हुआ हूँ। और कोरोना काल में भी मेरे को 125 से ज्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेट। जिस तरह से इतने सारे अवार्ड जी और इतनी बड़ी कामयाबी है, जी। कैसा महसूस करते हैं आज? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हिम्मत हो और लगन हो, जुनून हो। ये काम करने के लिए तीनों ही चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसके मैं बलबूते पर आगे बढ़ा। क्योंकि लोग सोचते थे कि म्यूजिक कुछ नहीं है, नहीं कुछ हो पाएगा, बहुत स्ट्रगल है, बहुत पैसा चाहिए। उस टाइम पर मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपने संबंध बनाए और उसी संबंधों से मैं आगे बढ़ता चला गया। जिसने जैसा कहा वो समझता चला गया, माइक मिलता चला गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। आज कितने शिष्य हैं जो आपके साथ में अभी मतलब जिनको मैं सिखा चुका हूँ 14 साल के करियर में, अब तक मतलब 1300-1400 स्टूडेंट रहे हैं। और उसमें से 10-20 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो मेरे साथ मेरे बैंड में हैं, जो दिल्ली के शोज भी करते हैं, जो मतलब बिल्कुल टैलेंटेड है, जो क्लासिकल, वेस्टर्न, हर तरह के गाने गाते हैं। वो मेरे साथ जुड़ा है, क्योंकि हम अपना 30-30 का बैंड बना रहे हैं। अब मंजिल यहाँ तक पहुंच गई है। अब इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ। और हाल ही में भी जो रोहित जी, जिन्होंने टिल्लू जी को बुलाया था, इनका पूरा शो भी मैंने ही जज करा है। और साथ में मैं अपने जैन धर्म के प्रोग्राम भी करता हूँ। तो हर तरह के प्रोग्राम करता हूँ मैं, कल्चर से लेकर हर तरह के, मतलब क्लासिकल। तो जिस तरह से आपका एक नाम बन चुका है, जी ब्रांड की तरह जी से जी आप आज जी खड़े हैं, जी। तो कभी एक सपने में कभी ऐसा कुछ ख्याल था आपको जब नहीं आपके सर, पास? क्योंकि लोग बहुत विश्वास तोड़ते थे और समझते नहीं थे, क्योंकि पैसा नहीं था उस वक्त। मैं पढ़ने की थोड़ी बहुत ही, मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी, एनएसएस, तो लगता नहीं था कि मेरे को। जब शुरू में मैंने एक ट्रॉफी मिली तो मैंने घर पे लाके रख दी, सोचा कि अब कुछ घर वाले सपोर्ट करे, कुछ हो सकता है। फिर एक ट्रॉफी और मिली, कहीं गया एक ट्रॉफी और मिली, तो ऐसा लगा कि कुछ है अपने अंदर। फिर एक मुझे एक विक्रम सर, उन्होंने मेरठ में ही मोदीपुरम में नारायण फार्म हाउस पड़ता, वहां पे बुलाया मेरी सिंगिंग सुन के। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, 1000-2000, और उन्होंने मुझे सुन के बुला लिया। तो उस दिन वो मेरा लाइफ का पहला शो था, और उस दिन मुझे लगा हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उस दिन मैंने पहले अपनी इनकम करी थी 1000 रुपए की, और आज मतलब ये समझ लो पूरा सेटअप, स्टूडियो, बैंड, उसी के चलते चलते जब मैंने सोचा कि मैं 1000 रुपए भी कमा सकता हूँ तो 1 लाख भी कमा सकता हूँ। तो लोग जो कहते गए मैं सुनता चला गया, जिन्होंने जो ताने दिए मैं सहन करता चला गया, और वो ही मुझे आगे ले गया। अच्छा, किस सिंगर को मानते हैं कि जिसके पीछे आपके चल के आज यहाँ तक पहुंचे? तो मैं जो इंडस्ट्री के हमारे फेमस सिंगर है, शान सिंगर, शान मुखर्जी, उनको, जिन्होंने फना मूवी के गाने गाए, मैं हूं डॉन। तो सबसे पहले मेरठ में वो ही आज से 12-13 साल पहले यशोदा कुंज भवाना में आए थे, जब मैं उसमें एक भीड़ का हिस्सा था। और मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि हाँ कुछ मैं कर सकता हूँ। और उसके 2-3 दिन बाद मुझे सीखने की लगन लगी। मैंने एक अरेंजमेंट करके हारमोनियम खरीदा, क्योंकि सिंगर के लिए पहले गिटार नहीं हारमोनियम बना। लोग इसे कम समझते हैं कि सिंगर के लिए पहले गिटार बना। तो मैंने सब में रियाज करनी चालू करी, तपस्या, रोज का 3 घंटे का अभ्यास था। और इससे हमारी बहुत सारी अनेक बीमारियां भी दूर होती हैं। 80% इससे बीमारी नहीं हो सकती। ये हमारे आते फेफड़ों को भी मजबूत करता है, म्यूजिक, टेंशन, डिप्रेशन, माइंड शार्प। तो मैंने इसको समझा कि ये गेम क्या है। पहले सिंगिंग की मैंने जड़ निकाली, और आज भी हम कंप्लीट नहीं है। आज भी हम इतना सब कुछ करने के बाद सीख रहे, क्योंकि आर्टिस्ट कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें आज भी और ज्ञान की जरूरत है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, फिर आप किस तरह से हारमोनियम पर आपने रियाज शुरू किया, आप जी जानना चाहेंगे जी ताकि हमारे दर्शक भी देखें? जी बिल्कुल। सबसे पहले हमारी सरगम आई, हमने सरगमों को महसूस करा। और सरगम है क्या, जैसे का खा का 1 2 3, इससे सब हिंदी इंग्लिश सब कुछ इससे बना, यानी हमारा बेसिक। ऐसी हमारी सरगम थी।
जिससे हमने सब कुछ बनाया। सा नि धा नि धा पा मा गा पा मा गा सा। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे। इसके बाद हमने सरगम सा 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 रे गा 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 रे सा रे गा 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 रे सा सा रे गा रे गा मा गा गा मा गा सा नी धा धा मा पा 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 मा 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 सा। हमने अपने सरगमों को, यानी जो हमें सरगम कर रही है हमारी गले की आवाज नहीं है, ये यहाँ की है। अगर हम गले करेंगे सारे, ये निकलेगी, ये सुरों को मजबूत करती है। और हम इसे सरगम करते हैं सा जब जब तेरे पास सुकून मिला, जिसमें था भूल था वो वजूद मिला। इतना बता दो तुझको, चाहते अपनी मुझको यूं तो रही दिया। क्या कभी अंबर से सूरज छड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक चलता है। वो झूम जा ओ बेपरवाह झूम जा। सा 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 नी धा धा पा मा मा गा गा मा 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 गा गा सा 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 रे गा गा मा 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 पा 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 धा 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 नी सा सा नी धा नी धा पा मा गा गा सा रे गा गा पा पा मा पा मा गा 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 रे सा नी नी रे रे सा। तो ये हारमोनियम की एक छोटी सी कला थी डेमो टाइप में, जो गले को आकार में लाती है, सेंटर में लाती है, जिससे हम सरगमों को यानी अभ्यास करते हैं। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा मा गा नी धा नी सा, ये हमारे गले को पढ़। तो सिंगर्स को बहुत लोग इस चीज को करते नहीं है, वो सोचते हैं हम विदाउट इसके सिंगर बन गए एक गाना गाने के बाद। और असलियत तो ये है कि जिसने से नहीं सीखा वो सिंगर ही, क्योंकि संगीत के सुर होते हैं 12। जिसको ये नहीं पता तो वो काम खराब है। क्योंकि लाइक हम कहीं पर भी जजमेंट करने जा रहे हैं तो इसकी तालीम की जरूरत पड़ेगी। आप कौन से सुर पे गाना गा रहे हो, कौन से नोटेशन पे गा रहे हो, कौन से राग पे गाना गा रहे हो, और वो उसका ही नहीं पता होगा तो जज कैसे जज कर लेगा। तो आज की डेट में कंपोजर बनने हैं, पियानो टेक्निक हो गया, कुछ भी हो गया, राइटर, बिना हारमोनियम के सिंगिंग नहीं है। क्योंकि इससे हमारा रियाज है। हम अगर मैं इतनी देर बोल रहा हूँ या गा रहा हूँ तो वो इसकी देन है। बहुत बड़ी बात है जी, और आपने बहुत अच्छा सीखा है जी। तो कभी बड़े टैलेंट शो में भी आप गए? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैंने 120 से ज्यादा सेलिब्रिटी के साथ वर्क करा, जिसमें अमीषा पटेल जी, भाग्यश्री जी अयोध्या, और सबसे मैं अवार्ड ले चुका हूँ। और लास्ट मैंने 2-3 सिंगर्स हैं जो हमारे इंडिया आइडल में थे, सलमान अली सिंगर, उनके साथ मैंने पिछले साल फरीदाबाद में गोपाल वाटिका पर था, वहां पे जज करा था। तो एक मतलब अपनी, और कई सारे प्रोग्राम मेरठ ही नहीं, दिल्ली बड़े बड़े टीवी रियलिटी शो जैसे जहाँ जहाँ होते हैं वहां मैं ऐसा जज भी जाता हूँ। और लाइव अपने सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट, वेडिंग, हर तरह के मैं इवेंट भी करता हूँ। साथ में मेरा संगीत का इंस्टीट्यूट भी है, साथ में मेरे 2-3 अभी गाने भी आ रहे हैं जो मैंने कंपोज करे हैं। और बॉलीवुड से भी एक हमारे शैलेंद्र कटारिया सर है, जो मेरा कोरोना से पहले कहाँ गाना रुका हुआ है बड़े सिंगर के साथ, वो नवंबर में रिकॉर्डिंग है। और साथ ही में हमारे सेंटर मार्केट में एक शिप्रा सैलून है, उनकी मैंने अभी सैलून की बहुत बड़ी जिंगल गाई है जो रिलीज होने वाली है। और साथ ही में एक मिनट में अल्टीमेट रोबोट तरुण गुप्ता जी हैं, जिनके इंस्टीट्यूट में मैं टीचिंग भी देता हूँ, उनका रियलिटी शो जज करा है मैंने। शीतल पैरी आई थी पिछले साल मेरठ में 7 अगस्त को, तो उनके जो शो की जिंगल है वो भी मैंने ही गाई। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको देखकर हमें भी खुशी होती होगी, बहुत सारे लोग इससे अभिभूत भी होते होंगे। जी जी, इस तरह से आपने जी जी बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारने के बाद आज एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं आप। जी जी। तो और क्या सोचते हैं आगे क्या? अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब सबसे पहले तो मेरा बैंड आ रहा है, एक बैंड और एक स्टूडियो में दोनों चीजें बना रहा हूँ। इंस्टीट्यूट मेरे पास है ही, और कुछ मैं संगीत प्रेमियों के लिए
कलाकारों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि आज संगीत में बहुत कंपटीशन हो चुका है, लोग यूट्यूब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी जबकि मैंने बिना यूट्यूब इस्तेमाल करे सोशल मीडिया पे काम करे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने जड़ से सीखा है। जी क्योंकि जो अगर आप इनडायरेक्ट वे में सीखेंगे डायरेक्ट वे में तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जी जो रूल लोकेशन है इंडस्ट्री का है, तो अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि जितने भी आर्टिस्ट सिंगर है वो सबसे पहले हारमोनियम की तालीम लें, फिर किसी कंपटीशन में भाग लें, फिर अपने आप को प्रूव करें, कोई मार्केट में गाना लाएं, किसी बड़े सिंगर के साथ वो परफॉर्म करें, जज कैसे बना जाता है इवेंट, तब वो जाके कंप्लीट सिंगर बनेंगे। आज जो सिंगर्स कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहीं पे भी कुछ नहीं करा और स्टूडियो में गए और ऑटो ट्यूनर से अपनी आवाज मिक्स करवा ली, और जब उन्हें लाइव बुलाया जाता है या कहीं जजमेंट के लिए तो वो जीरो फेल हो जाते हैं, और इसी वजह से वो पीछे होते जा रहे हैं। जबकि वो सोच रहे हैं कि हम सिंगिंग अच्छी कर रहे हैं स्टूडियो में जाके, क्योंकि सिंगिंग अच्छी करने के लिए अगर आपने बड़े बड़े सिंगर्स को देखा हो तो स्टूडियो में कई घंटे देते हैं, जब जाके एक गाना रिकॉर्ड होता है 18 घंटे 19 घंटे, और आज के सिंगर 2 घंटे में ट्रैक पे गा के निकल जाते हैं मशीनों से। तो वो सिंगिंग नहीं है नहीं। जो पहले जैसा दौर था, जब आर डी बर्मन साहब थे, रफी साहब थे, हाँ बहुत सारे वायलेंस वाले बैठते थे, आप देखो वो कितनी मेहनत करते थे। अब एक ट्रैक बना दिया गया इतना सा कि आपको उस ट्रैक पे गाना। जी तो इसलिए संगीत का जितना कंपटीशन है यूट्यूब सोशल मीडिया का, उसमें ही सिंगर्स इसलिए पीछे हो रहे हैं कलाकार, क्योंकि वो सही से मार्गदर्शन पे नहीं जा रहे हैं। मैंने 14 साल में यही सीखा कि जड़ क्या चीज थी, जी और आज तक उस जड़ को पकड़े बैठा हूँ। उसी जड़ की वजह से मुझे दिन रात शो मिल रहे हैं, और उसी जड़ की वजह से मैं दिन रात शो को जज कर रहा हूँ, इसलिए मैं खाली नहीं हूँ और कलाकार हूँ। अच्छा इसी के साथ साथ आपके धार्मिक शोज भी होते हैं। हाँ, मेरा एक अभी जैन धर्म का भजन आ रहा है। हाँ। जी मेरा नाम अमित जैन है और एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, और मेरठ सिटी से मैं रहने वाला हूँ। और जो मेरा एड्रेस है हाउस नंबर 37 वसुंधरा कॉलोनी नियर प्रवेश विहार, और मेरा मोबाइल नंबर है 8384857316, और व्हाट्सएप नंबर 9997962414। सर आपको एक चीज सीखनी चाहिए। जी। जैसे आप बच्चे को सीखना चाहते जी, हैं जी। तो चला दो, तो कैसे आप संपर्क करें? सर एक तो सबसे जरूरी है कि जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, बच्चों के माध्यम से बच्चे आते हैं पहला, और दूसरा जैसे कहीं मैं शोज करने जाता हूँ तो वहां मुझे बहुत पब्लिक की गैदरिंग भी मिलती है, जहाँ मेरे विजिटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके जरिए। तीसरा सोशल मीडिया हो गया, आप जानते हैं होर्डिंग्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी इस तरह से ये हो जाए कि हर सिटी में जितना मैंने नाम कमाया, हर जगह हमारा स्कूल कॉलेज या कोई भी होटल इस तरह से एड प्रमोशन हो जाए, जिससे कि जो बच्चों को भी नहीं पता चल पा रहा है मैं उन्हें भी कवर करने के उसमें लग रहा हूँ।